अपन ने रेसिप्रोसिटी थ्योरम पढ़ ली थी, पारस्परिकता की प्रमेय, अपन ने बेटा मैक्सिमम पावर थ्योरम पढ़ ली थी, अधिकतम शक्ति संचरण प्रमेय, अपन ने बेटा यहाँ पे सुपरपोजिशन थ्योरम पढ़ ली थी, अध्यारोपण की प्रमेय। 3 थ्योरम पढ़ लिए, रेसिप्रोसिटी थ्योरम, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, सुपरपोजिशन थ्योरम, ठीक है। और आपको ये अप्लाई करना भी समझा दिया। अब एक बार मैं इन कंप्लीट कर लेता हूं थ्योरम को, फिर आपको इनसे रिलेटेड प्रत्येक के 2-2 3-3 न्यूमेरिकल सॉल्व करवाएंगे, प्रॉब्लम सॉल्व करवाएंगे। तो बेटा अब अपन पढ़ते हैं थेवेनिन थ्योरम। कौन सी थ्योरम पढ़ते हैं? थेवेनिन की प्रमेय क्या है? तो हेडिंग डालेंगे, एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी मोस्ट है, सुपरपोजिशन थ्योरम भी मोस्ट थी भैया, तो हेडिंग डालेंगे बेटा थेवेनिन थ्योरम। हाँ भाई, क्या लिखा है भैया? थेवेनिन प्रमेय, थेवेनिन की थ्योरम, थेवेनिन प्रमेय। अब ये प्रमेय क्या होती है, 1 मिनट ध्यान से सुनेंगे। हाँ भाई, अब सही दिख रहा है? तो बेटा ये लिखो HEVENINS, थेवेनिन थ्योरम, हिंदी में ऐसे लिखते हैं थेवेनिन की प्रमेय। ये बेटा साइंटिस्ट नेम है, ये वैज्ञानिक का नाम है जिसने थ्योरम दी थी। एक पढ़ेंगे नॉर्टन थ्योरम, तो बेटा ध्यान से समझेंगे क्योंकि थेवेनिन थ्योरम समझ में आता ही नॉर्टन थ्योरम समझ में आ जाएगी। सिर्फ इतना सा होगा, वहां पे शॉर्ट सर्किट करेंगे और यहाँ पर ओपन सर्किट के बारे में बात करेंगे। तो थेवेनिन थ्योरम क्या काम करेगी, पहले थेवेनिन थ्योरम का वर्क सुनो। ये प्रमेय क्या काम करेगी? आपके पास कोई नेटवर्क है, बेटा ध्यान से सुनेंगे, अपने पास के, अब ध्यान से सुनो, एकदम एक्टिव रीजन में आ जाओ। जो बोल रहा हूं उसके एक एक शब्द को सुनेंगे, अल्टीमेट थ्योरम समझ में आएगी। अपन क्या कह रहे हैं, अपने पास एक कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क है, ठीक है। जैसे आपके पास ये एक नेटवर्क है, ये रहा। नेटवर्क का मतलब है, हाँ भाई अनुज सुन ले बेटा, इसमें वोल्टेज सोर्स भी प्रेजेंट है, करंट सोर्स भी प्रेजेंट है, 2 भी हो सकते हैं, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 1 हो सकता है। समझ में आ गया? तो अपने पास एक नेटवर्क है जिसमें वोल्टेज सोर्स, रेजिस्टेंस, करंट सोर्स, इंपीडेंस, रिएक्टेंस कनेक्ट है। आ गई बात समझ में? मतलब एक कॉम्प्लिकेटेड जटिल परिपथ है, गुथा हुआ परिपथ है, ठीक है भैया। जिसमें अपन ने 2 टर्मिनल निकाल दिए, एक टर्मिनल ये है, एक टर्मिनल ये है, ये ए टर्मिनल, ये बी टर्मिनल, ठीक है। और इन टर्मिनल पे हमने यहाँ पे ये कोई लोड कनेक्ट कर दिया। क्या जोड़ दिया? जेड का मतलब इंपीडेंस, एल का मतलब लोड की। तो ये क्या है, ये क्या है भाई? ये 1 टर्मिनल, ये 2 टर्मिनल। तो ये 2 टर्मिनल नेटवर्क है या नहीं? कैसा जाल है? द्वि टर्मिनल जाल। ये इसके आउटपुट टर्मिनल हो गए, और यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है? लोड कनेक्ट है। अब बेटा थेवेनिन थ्योरम क्या कहती है कि आप इस नेटवर्क को कन्वर्ट कर सकते हो। थेवेनिन प्रमेय क्या कह रही है? जो 2 टर्मिनल कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क है, जटिल जाल है, मैं बार बार नेटवर्क बोल रहा हूं तो इस बात को आप समझने का प्रयास करो भैया। नेटवर्क का मतलब है वहां पे बहुत सारे रेजिस्टेंस कनेक्ट है, R1 R2 R3 या Z1 Z2 Z3। समझ में आ गया? वहां पे बेटा इलेक्ट्रिक सोर्स भी कनेक्ट है, तो वो कंप्लीट क्या है? एक नेटवर्क, ठीक है। उसमें से अपन ने 2 आउटपुट टर्मिनल निकाल लिए, अपन ने 2 निर्गत सिरे निकाल लिए, ठीक है। इतना समझ में आ गया। और वहां पे अपन ने लोड जोड़ दिया। तो ये प्रमेय कह रही है जो ये 2 टर्मिनल नेटवर्क है, जो द्वि टर्मिनल जाल है, इसे आप कन्वर्ट कर सकते हो, इसे बदल सकते हो। हमने कहा किस में बदल सकते हैं? तो ये थ्योरम कहती है एक तो वोल्टेज सोर्स में, एक तो वोल्टता स्रोत में,
और एक बेटा इंपीडेंस में कनेक्ट कर सकते हो। हमने कहा ये वोल्टेज सोर्स क्या होगा, तो बेटा ये थ्योरम कह रही है कि आपके पास जो नेटवर्क में वोल्टेज लगे हुए हैं उनका इक्विवेलेंट होगा। फिर हमने पूछा इंपीडेंस क्या होगा, नेटवर्क में जो इंपीडेंस लगे हुए हैं उनका इक्विवेलेंट होगा। आ गई बात समझ में? तो बेटा ध्यान सुनेंगे, थेवेनिन थ्योरम क्या काम करती है, कोई टू टर्मिनल नेटवर्क होता है उसे बेटा ये कन्वर्ट कर देती है वोल्टेज सोर्स में। किसमें कन्वर्ट कर देती है, एक वोल्टा स्रोत में परिवर्तित कर देती है। बताओ यहां तक समझ में आया नहीं आया? तो इतना एक बार लिखेंगे, लिखो। थेवेनिन प्रमेय के द्वारा, लिखो बेटा, थेवेनिन प्रमेय के द्वारा, एक एक शब्द शानदार समझ में आएगा यदि ध्यान से सुनेंगे तो। थेवेनिन प्रमेय के द्वारा किसी द्विटर्मिनल जटिल जाल को, किसी द्विटर्मिनल जटिल जाल को एक वोल्टता स्रोत और प्रतिबाधा में परिवर्तित किया जाता है। एक वोल्टेज सोर्स एंड इंपीडेंस में कन्वर्ट किया जाता है बाय यूजिंग थेवेनिन थ्योरम। टू टर्मिनल कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क को वोल्टेज सोर्स एंड इंपीडेंस में कन्वर्ट किया जाता है। थेवेनिन प्रमेय के द्वारा किसी द्विटर्मिनल जटिल जाल को एक वोल्टता स्रोत और प्रतिबाधा में परिवर्तित किया जाता है, परिवर्तित किया जाता है। तो मैंने, एक मिनट ध्यान सुनेंगे बेटा, आपको क्या समझा रहे कि आपके पास ऐसे यदि आपसे कोई बॉक्स बना के बात कर रहे हैं तो इस बॉक्स का मतलब आपके समझ में आ रहा है? कहीं पे भी इलेक्ट्रॉनिक्स में ये यदि हम इसको बॉक्स बोल रहे हैं तो इस बॉक्स का मतलब है कि एक बेटा नेटवर्क है जिसमें रेजिस्टेंस, रिएक्टेंस, वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स, अर्थात डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रिक एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं, विभिन्न अवयव जुड़े हुए हैं। समझ में आ गया? ठीक है। अब अपन क्या करते हैं, यहाँ पे आउटपुट टर्मिनल निकाल लेते हैं और लोड कनेक्ट कर देते हैं। इतना समझ में आ गया? अब ध्यान से देखेंगे, आपको यही समझाया था क्या बेटा? सुनना एक मिनट बेटा, सुनना भैया। हाँ भाई, तो अपन ने क्या बोला था देखना बेटा, ये एक नेटवर्क है, ठीक है, ये ए टर्मिनल, ये बी टर्मिनल, यहां पे हम एक लोड जोड़ देते हैं। मैं इसको जेडएल दे रहा हूं बेटा, ठीक है। तो थेवेनिन प्रमेय के द्वारा, जो थेवेनिन थ्योरम है उसके द्वारा इसको आप कन्वर्ट कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। हमने कहा किस में चेंज कर सकते हैं? ये एक वोल्टेज सोर्स जिसका वोल्टेज होगा इक्विवेलेंट, इसमें जितने भी नेटवर्क में वोल्टेज सोर्स कनेक्ट हैं उन सबका इक्विवेलेंट, और वोल्टेज सोर्स है तो सीरीज में जोड़ेंगे ना भाई। वोल्टेज सोर्स कब बनता है? जब सीरीज में इंपीडेंस होता है। तो जेड का मतलब इंपीडेंस, इक्विवेलेंट, ठीक है। ये ए टर्मिनल, ये बी टर्मिनल, आउटपुट टर्मिनल आपके, ये लोड इंपीडेंस। बेटा अब ध्यान से सुनो, एक बात को समझने का प्रयास करो, मैं आपसे क्या बोल रहा हूं, सुनना भाई। आपको क्या समझा रहे हैं, मुझे ये बताइए ये क्या है? आप ये समझाइए ये क्या है? टू टर्मिनल नेटवर्क, अरे ये क्या है? बेटा मैंने ये डॉट डॉट से दिखाया है, ये क्या है? एक द्विटर्मिनल जाल है या नहीं? टू टर्मिनल नेटवर्क, द्विटर्मिनल जाल। और इन दोनों डायग्राम में क्या है मुझे ये बताइए। ये एक टू टर्मिनल नेटवर्क है, तो बेटा थेवेनिन थ्योरम कह रही है आप इस नेटवर्क को जो मैंने डॉट से दर्शाया है इसे कन्वर्ट कर सकते हो। बाकी तो जो की तो है, देखो आउटपुट टर्मिनल ए बी पे जो की तो कनेक्ट है लोड, तो
ये तो जो की तो है, बात समझ में आ रही है। तो ये थ्योरम क्या कह रही है, आपका जो टू टर्मिनल नेटवर्क है इसको कन्वर्ट कर सकते हो मेरे द्वारा, थेवेनिन थ्योरम कह रही है मेरे द्वारा किसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, इधर देखना भैया, किसमें कन्वर्ट कर सकते हैं अपन बेटा, एक वोल्टेज सोर्स और बेटा सीरीज में कनेक्ट इंपीडेंस से, इसमें अपन कनेक्ट कन्वर्ट कर सकते हैं। इसे बोलते हैं बेटा थेवेनिन सर्किट। क्या कहलाता है ये, थेवेनिन सर्किट, थेवेनिन परिपथ कहलाता है। बताइए यहां तक समझ में आया नहीं आया। तो आपको अभी मैंने जो लैंग्वेज लिखवाई थी बेटा, मैं पूरी ताकत से एक एक शब्द को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जब न्यूमेरिकल करो तो बेटा एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, न्यूमेरिकल के अंतर्गत अप्लाई करो तब। ध्यान सुनो, तो आपसे क्या कह रहे हैं बेटा, ऐसा बोलते हैं कि थ्योरम सबसे कॉम्प्लिकेटेड होती हैं जबकि सबसे सरल है। आप कैसे भी न्यूमेरिकल को एक सेकंड में सॉल्व कर दोगे और एक नहीं कई मेथड से सॉल्व कर दोगे, इसलिए बात को समझने का प्रयास करो। आपसे क्या कह रहे हैं, आपको किसी ने बेटा आपको एक नेटवर्क दे दिया, आपको एक नेटवर्क दे दिया, तो नेटवर्क वर्ड आते ही उसमें रेजिस्टेंस, रिएक्टेंस, करंट सोर्स, इलेक्ट्रिक सोर्स कनेक्ट है। तो ये एक क्या नेटवर्क, समझ में आया, जैसे अपन ने कल बनाया था वो नेटवर्क है ये मान लो। इस पर ने आउटपुट टर्मिनल निकाल लिए, आउटपुट टर्मिनल पर लोड जोड़ दिया। अब ये प्रमेय कह रहे हैं आपके पास ये सर्किट है और आप चाहो तो मेरा उपयोग कर कर ये सर्किट डिजाइन कर सकते हो। तो इन सर्किट दोनों में अंतर क्या है, ये कहलाता है द्विटर्मिनल जाल, टू टर्मिनल नेटवर्क। इसको कन्वर्ट कर देते हैं, परिवर्तित कर देते हैं किसमें, एक वोल्टेज सोर्स, जैसे वोल्टेज सोर्स आ रहा है दिमाग में बैठा लो, सीरीज में इंपीडेंस जुड़ेगी, सीरीज में ही तो जोड़ी है। यदि करंट सोर्स बोलते, नॉर्टन थ्योरम में यही ध्यान रखना, वहां पे आई इक्विवेलेंट लिखेंगे, यहाँ पे वोल्टेज है ई इक्विवेलेंट, वहां पे करंट आएगा आई इक्विवेलेंट, लेकिन वहां पे ऐसे पैरेलल में लगाएंगे क्योंकि करंट सोर्स के लिए पैरेलल में यूज करते हैं। याद करो फर्स्ट डे जब पढ़ाया था तो टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक सोर्स पढ़ाया था, वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स। यदि इंपीडेंस सीरीज में कनेक्ट करो तो बेटा लोड इंपीडेंस के वो किस में बनता है, वोल्टेज सोर्स की तरह बिहेव करता है। पैरेलल में कनेक्ट करो तो वो करंट सोर्स की तरह बिहेव करता है। याद आ रहा है क्या, पढ़ाया था ना भैया, इतना क्लियर। तो बेटा ये टू टर्मिनल नेटवर्क किस में बदल दिया, एक बेटा इलेक्ट्रिक सोर्स और इंपीडेंस में कन्वर्ट कर दिया। जो मैंने डॉट डॉट दिखा रखा है चेक करो, यही काम किया है क्या, इसी अपन बोलते हैं थेवेनिन सर्किट। क्या बोलते हैं, थेवेनिन परिपथ। अब आपने लैंग्वेज क्या लिखी थी अभी, द्वि टर्मिनल जाल को एक वोल्टता स्रोत और प्रतिबाधा में परिवर्तित किया जाता है, यही यूज किया था। अब इसका बेटा स्टेटमेंट लिखेंगे, लेकिन उससे पहले आपने जो लैंग्वेज लिखी है उसको बेटा सर्किट फॉर्म में डिफाइन कर दें। तो ये सर्किट बनाइए, तुरंत तुरंत सर्किट बनाइए, जैसे सर्किट दिख रहा है वैसे ही बनाएंगे। ये नेटवर्क लिखा हुआ है, ठीक है, ये ए बी टर्मिनल है, लोड इंपीडेंस ZL कनेक्ट है, ZL पदांक में लगाते हैं ना, ये लिख रहा है द्वि टर्मिनल जाल, टू टर्मिनल नेटवर्क, और इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, लिखना चाहो तो ये थेवेनिन परिपथ, थेवेनिन सर्किट बनाओ तुरंत। समझ में तो बढ़िया आ रहा है ना, अरे समझ में तो अच्छा आ रहा है ना। टू टर्मिनल नेटवर्क, द्वि टर्मिनल जाल। यदि किसी बच्चे को लाइव क्लास लेने में प्रॉब्लम आ रही है, जैसे अपनी क्लास में वीडियो में, तो आपको वीडियो, रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएगी, इसकी जब रिकॉर्ड हो जाएगी तो आपको मिल जाएगी, ठीक है। अब वो कैसे मिलेगी, क्या सिस्टम है, तो ये मैं आपको बाद में डिफाइन करूंगा, पहले पढ़ लो। हाँ भाई,
लिख लिया यहां तक? अरे नोट कर लिया क्या? बेटा नोट कर लिया हो तो आगे चले। और कई बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने लेट ज्वाइन किया है, अभी ज्वाइन किया है, बेटा टेंशन मत करो, आराम से समझो, समझ में नहीं आता जो पार्ट तुम्हारा निकल चुका आपको वीडियो मिल जाएगी। हाँ भाई, कर लिया नोट बेटा? अब बोर्ड पे देखो, स्क्रीन पर देखो। अब इसमें मुझे करंट कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है? करंट कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये वोल्टेज सोर्स है, ये करंट का फ्लो रहा, तो आई क्या है? मैं आपसे पूछ रहा हूं आई क्या है? करंट। और एल का मतलब बेटा ये करंट किस में जा रहा है? लोड में। तो आई का मतलब करंट और एल का मतलब लोड में। लोड में प्रवाहित धारा, फ्लो इलेक्ट्रिक करंट इन लोड, तो ये करंट जा रहा है, तो मैं इसको आई एल लिख सकता हूं? नहीं लिख रहे तो बेटा आई लिख दो, जो आपकी इच्छा, एक ही बात है। अब बेटा मुझे बताओ करंट कैसे निकालते हैं? बेटा बताओ करंट कैसे निकालते हैं? एक ही लूप है क्या? चेक करो, एक ही लूप है। अब लूप एक है, उसी में वोल्टेज सोर्स है, तो ओम का नियम लगाते हैं, तो ओम का नियम लगाएंगे। ओम्स लॉ। ओम का नियम क्या कहता है भैया बताइए? क्या बोलता है ओम का नियम? V बराबर आई आर, ये लिख दिया। आई निकालना है तो V अपॉन आर। ओम का नियम क्या कहता है? V बराबर आई आर। आई निकालना है तो V अपॉन आर। आई कितना है? आई एल। V कितना है? V बताओ। अरे V कितना है? इक्विवेलेंट, वोल्टेज इक्विवेलेंट है। और R कितना है? सर्किट में करंट का फ्लो करो, कैसे होता है? हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज, हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज। करंट का फ्लो कैसे होता है? हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज। अब ये देखो, जो इंपीडेंस जेड इक्विवेलेंट और जेड एल है, ये सीरीज में या पैरेलल में? देखना, प्लस माइनस, प्लस माइनस, अल्टरनेट आ रहे तो सीरीज में। सीरीज में कैसे जोड़ते हैं? R1 प्लस R2, तो वैल्यू पुट कर देते हैं। तो आई तो कितना है? IL। V कितना है? वोल्टेज इक्विवेलेंट। और R कितना है? जेड इक्विवेलेंट प्लस जेड एल। तो क्या आ जाएगा भैया? हाँ भाई, क्या आ गया? IL इज इक्वल टू वोल्टेज इक्विवेलेंट ये आपके पास बेटा फार्मूला आ गया। थेवेनिन थ्योरम का ये फार्मूला होता है। तो थेवेनिन थ्योरम के अनुसार करंट क्या होता है? IL इक्वल टू इक्विवेलेंट अपॉन जेड इक्विवेलेंट प्लस जेड एल। समझ में आया कैसे निकाला है अपन ने? थेवेनिन सर्किट से। तो इसे अपन बोलते हैं थेवेनिन परिपथ, और ये फार्मूला आ गया। कैसे निकाला समझ में आ गया? ओम का नियम लगा दिया, V बराबर आई आर। तो IL और V कितना है? इक्विवेलेंट, और R कितना है? सीरीज में कनेक्ट है, दोनों को जोड़ दिया। R बराबर R1 प्लस R2। लिखो, ये जो IL लिख रहे हो, कई टीचर इसको ITH भी लिखते हैं, घबराना नहीं है। ऐसे लिख देते हैं ITH। क्यों लिख देते हैं बेटा? ये कौन सी थ्योरम? थेवेनिन थ्योरम। तो इसे कई टीचर थेवेनिन करंट भी बोलते हैं। कौन सा करंट बोलते हैं? थेवेनिन करंट, थेवेनिन धारा। कई गुरुजी इसको थेवेनिन धारा भी बोलते हैं, थेवेनिन करंट। तो इसलिए ITH का भी यूज कर लेते हैं। लोड में जा रहा है इसलिए इसको लोड धारा भी बोलते हैं, IL। भाई करंट किस में फ्लो हो रहा है? लोड में, तो IL भी बोल देते हैं। लिख दिया। तो ये फार्मूला आपके याद होना चाहिए जब प्रॉब्लम सॉल्व करो। तो थेवेनिन करंट का फार्मूला क्या हो गया? IL इज इक्वल टू इक्विवेलेंट अपॉन जेड इक्विवेलेंट प्लस जेड एल। तो लिखना चाहो तो यहां पे लिख सकते हो, वेयर जहां, वेयर जहां, लिखो बेटा, जहां जेड एल इक्वल टू लोड इंपीडेंस, जहां जेड एल बराबर लोड प्रतिबाधा, जहां जेड एल बराबर लोड प्रतिबाधा,
IL या ITH जो भी आप लिख रहे हो इज इक्वल टू लोड धारा, IL बराबर लिखना बेटा लोड धारा और ऑब्लिक लगा के थेवेनिन धारा, थेवेनिन धारा, लोड धारा और ऑब्लिक लगा के लिखो थेवेनिन धारा। लोड धारा और ऑब्लिक लगा के लिखेंगे थेवेनिन धारा। लिख दिया। अब ध्यान सुनेंगे सर, ये जेड इक्विवेलेंट क्या है और इक्विवेलेंट क्या है? बेटा ये मोस्ट बात है, इसको ध्यान सुनेंगे। जेड इक्विवेलेंट क्या है, ध्यान सुनेंगे। जेड इक्विवेलेंट है इक्विवेलेंट इंपीडेंस व्हेन आउटपुट टर्मिनल इज ओपन। ये क्या है? तुल्य प्रतिबाधा, जब निर्गत सिरे क्या होने चाहिए? खुले होने चाहिए। तो जेड इक्विवेलेंट बराबर लिखो, ये मेजर करके बताएंगे साहब इसको यही क्यों बोल रहे हैं, चेक करना जब मेजरमेंट करें, थ्योरम को वेरीफाई करेंगे ना अभी। तो लिखो जेड इक्विवेलेंट बराबर निर्गत सिरे पर मापित तुल्य प्रतिबाधा। जेड इक्विवेलेंट बराबर लिखो निर्गत सिरे पर मापित तुल्य प्रतिबाधा जब निर्गत सिरे खुले हों। लिखो बेटा इक्विवेलेंट इंपीडेंस व्हेन आउटपुट टर्मिनल इज ओपन। इक्विवेलेंट इंपीडेंस व्हेन आउटपुट टर्मिनल इज ओपन, निर्गत सिरे पर मापित तुल्य प्रतिबाधा जब निर्गत सिरे खुले हों। जब निर्गत सिरे खुले हों। लिख दिया। इसके बाद लिखो इक्विवेलेंट बराबर, इक्विवेलेंट बराबर, अब आपसे कोई जेड इक्विवेलेंट पूछे तो ये पूछना भैया, जैसे जेड इक्विवेलेंट पूछ रहा है तो जेड इक्विवेलेंट क्या होता है, तो एक बार में ही बोल देना है कि ये आउटपुट टर्मिनल पर मेजर इंपीडेंस है जब आउटपुट टर्मिनल क्या होने चाहिए? ओपन होने चाहिए। ठीक है, तो सर्किट की इक्विवेलेंट इंपीडेंस जब बेटा आउटपुट टर्मिनल क्या हो? ओपन हो। ठीक है भैया। इसके बाद लिखो बेटा इक्विवेलेंट, लिखो निर्गत सिरे पर मापित वोल्टता जब निर्गत सिरे खुले हों। निर्गत सिरे पर मापित तुल्य वोल्टता लिखना, निर्गत सिरे पर मापित तुल्य वोल्टता जब निर्गत सिरे खुले हों। लिखो बेटा इक्विवेलेंट वोल्टेज व्हेन आउटपुट टर्मिनल इज ओपन, व्हेन आउटपुट टर्मिनल इज ओपन, निर्गत सिरे पर मापित तुल्य वोल्टता जब निर्गत सिरे खुले हों। जब निर्गत सिरे खुले हों। लिख लिया बेटा। अब इसके बाद अपन लिखेंगे स्टेटमेंट, कथन। अब इसके बाद लिखेंगे स्टेटमेंट, यहां पे हेडिंग डालो ऐसे, कथन। क्या? हाँ, कई बच्चे पूछ रहे हैं सर ये न्यू थ्योरम का। बिल्कुल भाई, पहले अपन ने रेसिप्रोसिटी थ्योरम पढ़ी पारस्परिकता की प्रमेय, इसके बाद अपन ने पढ़ी मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम अधिकतम संचरण प्रमेय, इसके बाद आपने पढ़ी कल सुपरपोजिशन थ्योरम अध्यारोपण की प्रमेय। अब पढ़ रहे हैं थेवेनिन थ्योरम, इसके बाद पढ़ेंगे नॉर्टन थ्योरम, इसके बाद पढ़ेंगे मिलर थ्योरम, और इसके बाद पढ़ेंगे कंपेंसेशन की थ्योरम, और इसके बाद आपकी थ्योरम कंप्लीट। फिर अपन इन थ्योरम से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, इन थ्योरम को अप्लाई करना सिखाएंगे कैसे अप्लाई करते हैं। हालांकि एक एक क्वेश्चन तो आपको साथ में करवाऊंगा मैं, जैसे प्रत्येक थ्योरम में करवाया हुआ है आपने देखा हो तो। ठीक है, फिर एक साथ प्रॉब्लम लगभग प्रत्येक थ्योरम की दो प्रॉब्लम मैं सॉल्व कराऊंगा और बाकी दो प्रॉब्लम आपको सॉल्व करने के लिए देंगे। ठीक है, और कई क्वेश्चन यदि आपसे नहीं होते हैं मैं देता हूं तो उनको अपन डॉट कर दिया करो, जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होगा तुम्हारे जितने भी डाउट हैं सबको क्लियर कर देंगे। उस दिन अपन जैसे यूनिट कंप्लीट होगी संडे को अपन 3 घंटे क्लास रखेंगे। ठीक है, पर डे संडे को नहीं, ऐसे पर संडे को लगा रहे हैं साहब, पर संडे को नहीं, जिस संडे को अपन को लग रहा है कि अपनी यूनिट आज कंप्लीट हो गई तो आने वाले संडे को आपकी 3 घंटे क्लास लगा के डाउट सॉल्यूशन करवा देंगे। चलो अपने टॉपिक पे आते हैं। तो थेवेनिन थ्योरम पढ़ रहे थे अपन, तो अब स्टेटमेंट पढ़ना है। तो सबसे पहले साहब इतनी मेहनत क्यों की भाई? थेवेनिन थ्योरम में क्या होता है, कोई भी थ्योरम है उसमें स्टेटमेंट और वेरिफिकेशन यही दो बात होती है, फिर आपने इतनी मेहनत क्यों की?
मैंने इतनी मेहनत इसलिए की आपको केवल अभी ये समझाया कि ये प्रमेय कहेगी क्या, आपको ये समझाया है कि ये प्रमेय क्या बोलना चाह रही है। तो क्या बोलती है ये प्रमेय कि आपके पास यदि कोई नेटवर्क है, बेटा क्या बोलती है थ्योरम, आपके पास यदि कोई नेटवर्क है तो उस नेटवर्क को आप कन्वर्ट कर सकते हो। आपके पास कोई परिपथ है तो उस परिपथ को आप परिवर्तित कर सकते हो, बदल सकते हो। किसमें परिवर्तित कर सकते हैं साहब हम, उसको बेटा अपन थेवेनिन सर्किट में चेंज कर सकते हो। थेवेनिन सर्किट का मतलब वहां पे अपन वोल्टेज और इंपीडेंस यही लिखा है ना। अब स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, पहले सुनेंगे स्टेटमेंट, आपने पूरी थ्योरम में क्या वर्क किया है उसको लिखेंगे। बेटा सुनना एक मिनट। हाँ भाई, यह अपनी थेवेनिन थ्योरम है, ठीक है। ये अपना सबसे पहले सुनेंगे, ये मैंने जो डॉट डॉट से दर्शा रखा है ये द्वि टर्मिनल जाल है, कोई नेटवर्क है, ये आउटपुट टर्मिनल है, यहाँ पे लोड इंपीडेंस जुड़ा हुआ है, तो ये एक सर्किट कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब थेवेनिन थ्योरम कह रही है आप चाहो तो इस सर्किट को इसमें कन्वर्ट कर सकते हो। हमने कहा इन दोनों सर्किट में डिफरेंस क्या है, तो ये जो सर्किट है ये क्या है, इसमें जितने भी वोल्टेज सोर्स लगे हुए हैं उनका बेटा यहाँ पर इक्विवेलेंट वोल्टेज है, जितने भी इंपीडेंस लगे हुए हैं उनका इक्विवेलेंट इंपीडेंस है। लेकिन ये कब मेजर है, जब आउटपुट टर्मिनल ओपन हो, अभी लिखा था कब मेजर है, जब निर्गत सिरे खुले हो, ठीक है भैया। तो ये कंप्लीट जो सर्किट है ये बेटा इस सर्किट का रिडक्शन किया हुआ है, इसको सिंप्लीफाई करके बनाया गया है, मतलब इसका लघुकरण करके या सरलीकरण करके बेटा इस सर्किट का रिडक्शन सर्किट डिजाइन किया थेवेनिन साइंटिस्ट ने, और ये मैथमेटिकल मेथड कहलाता है थेवेनिन की थ्योरम, जो टू टर्मिनल नेटवर्क को किसमें कन्वर्ट कर दे, वोल्टेज सोर्स में और इंपीडेंस में, ठीक है। अब इसका साहब स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे, ये तो हो गया यदि एग्जाम में आए कि थेवेनिन प्रमेय क्या है, व्हाट इज थेवेनिन थ्योरम, तो ये थेवेनिन थ्योरम कंप्लीट। लेकिन इसका स्टेटमेंट लिखो तो एक बार में सुनेंगे, सुनो भैया क्या है थेवेनिन प्रमेय। स्टेटमेंट यहां से लिखते हैं अपन, तो ये क्या है द्वि टर्मिनल जाल, तो कैसे लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट ऑफ थेवेनिन थ्योरम, थेवेनिन प्रमेय के कथन के अनुसार यदि किसी द्वि टर्मिनल जाल में, यदि किसी द्वि टर्मिनल जाल में विद्युत स्रोत और प्रतिबाधा उपस्थित हो, तो ये तो कंफर्म नेटवर्क बन रहा है तो वहां पे बेटा बैटरी लगी होंगी मतलब इलेक्ट्रिक सोर्स होगा, और इंपीडेंस प्रेजेंट होंगे एल आर सी आर, ये तो प्रेजेंट होंगे ही। तो अपन ने क्या बोला, थेवेनिन प्रमेय के अनुसार यदि किसी द्वि टर्मिनल जाल में विद्युत स्रोत और प्रतिबाधा उपस्थित हो तो उस, बेटा ध्यान सुनना क्या बोल रहे हैं, उस द्वि टर्मिनल जाल को, उस द्वि टर्मिनल जाल को टू टर्मिनल नेटवर्क को कन्वर्ट कर सकते हैं, उस द्वि टर्मिनल जाल को एक वोल्टता स्रोत और सीरीज में कनेक्ट इंपीडेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं, वोल्टता स्रोत और श्रेणी क्रम में संयोजित प्रतिबाधा में, श्रेणी क्रम में जोड़ रहा है ना, परिवर्तित कर सकते हैं। वैसे वोल्टता स्रोत बोलते हो तो सीरीज बोलने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वोल्टेज सोर्स है तो लोड इंपीडेंस के सीरीज में ही कनेक्ट होगी इंटरनल इंपीडेंस, और यदि करंट सोर्स है तो पैरेलल में फिक्स है, तभी तो डिजाइन होंगे। इतना क्लियर, ये थ्योरम का स्टेटमेंट हो गया। अब बताओ क्या समझ में नहीं आया इसमें, तो लिखें डेफिनेशन, लिखना स्टार्ट करो स्टेटमेंट। थेवेनिन प्रमेय के कथन के अनुसार, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट ऑफ थेवेनिन थ्योरम, थेवेनिन प्रमेय के कथन के अनुसार, थेवेनिन प्रमेय के कथन के अनुसार यदि किसी द्वि टर्मिनल जाल में, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट ऑफ थेवेनिन थ्योरम, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट ऑफ थेवेनिन थ्योरम यदि किसी टू टर्मिनल नेटवर्क में इलेक्ट्रिक सोर्स एंड एम्पीडेंस प्रेजेंट हो तो, थेवेनिन प्रमेय के कथन के अनुसार यदि किसी द्वि टर्मिनल जाल में विद्युत स्रोत और प्रतिबाधा उपस्थित हो तो, विद्युत स्रोत और प्रतिबाधा उपस्थित हो तो उस द्वि टर्मिनल जाल को, उस द्वि टर्मिनल जाल को टू टर्मिनल नेटवर्क को
उस द्वि टर्मिनल जाल को ई इक्वलेंट वोल्टता के स्रोत पे लिखा हुआ है, ई इक्वलेंट वोल्टेज सोर्स एंड सीरीज में कनेक्ट जेड इक्वलेंट इंपीडेंस से रिप्लेस कर सकते हैं। उस टू टर्मिनल नेटवर्क को इक्वलेंट वोल्टेज सोर्स एंड सीरीज में कनेक्ट जेड इक्वलेंट इंपीडेंस से रिप्लेस कर सकते हैं। उस द्वि टर्मिनल जाल को ई इक्वलेंट वोल्टता के स्रोत और श्रेणी क्रम में संयोजित इक्वलेंट वोल्टता के स्रोत और श्रेणी क्रम में संयोजित जेड इक्वलेंट प्रतिबाधा से और श्रेणी क्रम में संयोजित जेड इक्वलेंट प्रतिबाधा से प्रतिस्थापित कर सकते हैं। जेड इक्वलेंट प्रतिबाधा से प्रतिस्थापित कर सकते हैं। प्रतिस्थापित कर सकते हैं। रिप्लेस कर सकते हैं। लिखो जहां वेयर जहां जेड इक्वलेंट निर्गत श्रेय पर मापित तुल्य प्रतिबाधा है, जहां जेड इक्वलेंट निर्गत श्रेय पर मापित तुल्य प्रतिबाधा है, जहां जेड इक्वलेंट निर्गत श्रेय पर मापित तुल्य प्रतिबाधा है, जबकि निर्गत श्रेय खुले हों, जहां जेड इक्वलेंट निर्गत श्रेय पर मापित तुल्य प्रतिबाधा है, जबकि निर्गत श्रेय खुले हों, जेड इक्वलेंट इज ए equivalent impedance when output terminal is open, निर्गत श्रेय खुले हों, और एंड equivalent is a equivalent voltage when output terminal is open, और E equivalent तुल्य वोल्टता है और E equivalent तुल्य वोल्टता है जबकि निर्गत श्रेय खुले हों। E equivalent तुल्य वोल्टता है जबकि निर्गत श्रेय खुले हों, निर्गत श्रेय खुले हों। इन्वर्टेड कॉमा अब बंद कर दो। तो जेड इक्वलेंट इक्वलेंट तो वही लिखे हैं अपन ने वहीं से। अरे जेड इक्वलेंट क्या इक्वलेंट क्या वहीं से लिखे हैं। और ये प्रमेय अपन ने स्टेटमेंट कहां से लिखा है? सर्किट से लिखा है। क्या लिखा है सर्किट से? इधर देखो सर्किट से क्या लिखा है। ये आपके पास कैसा नेटवर्क है? टू टर्मिनल नेटवर्क है। इसमें बेटा इलेक्ट्रिक सोर्स प्रेजेंट है। इलेक्ट्रिक का मतलब वोल्टेज सोर्स करंट सोर्स प्रेजेंट होंगे, इंपीडेंस प्रेजेंट होगी। ठीक, इसको आप कन्वर्ट कर सकते हो। किसमें कन्वर्ट कर सकते हो? थ्योरम के अनुसार इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स और जेड इक्विवेलेंट इंपीडेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। यही तो बात लिखी है अपन ने कि इस सर्किट के स्थान पर इस सर्किट को रिप्लेस कर सकते हैं। बताओ क्या समझ में नहीं आया? अब इसका वेरिफिकेशन करते हैं अपन, सत्यापन करते हैं। तो नीचे लिखेंगे मैथमेटिकल वेरिफिकेशन, गणितीय सत्यापन, मैथमेटिकल वेरिफिकेशन, गणितीय सत्यापन। लिख दिया मैथमेटिकल वेरिफिकेशन। हाँ भाई, जब आपने थ्योरम में हेडिंग डाली थी थेवेनिन थ्योरम, वहां पे वेरी वेरी मोस्ट लगा दो। एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी मोस्ट है, और इस बार एग्जाम नहीं हुआ तो ये कन्फर्म है आने वाले एग्जाम में आएगी। सुन रहा है सचिन? हाँ भाई, लिख दिया। अब कई ज्ञानी हैं साहब, इतनी थ्योरम एग्जाम में कितनी आ सकती हैं? बेटा मेरी बात को सुन लो। कई ऐसे होते हैं साहब, हम इन 6 थ्योरम 7 थ्योरम में से 4 पढ़ लेते हैं। ठीक है, मेरी बात को सुनो बेटा, पेपर को उठा के देखना, कई पेपर ऐसे हैं उनमें बेटा 3-3 थ्योरम एग्जाम में आई हुई है। 3-3 थ्योरम एक ही पेपर में आई हुई है। कैसे? जो आपका स्टार्टिंग पार्ट होता है, जो अब अपने
स्टार्टिंग में शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, वहां पे स्टेटमेंट पूछ लेता है। 1.5 नंबर में आ गया साहब, स्टेटमेंट आ गया, पूछ लिया थेवेनिन प्रमेय का कथन लिखिए। ठीक है, अब बड़ा क्वेश्चन आएगा जब आगे चल के क्वेश्चन नंबर 2 बनेगा, तो वहां पे जो स्मॉल ए है उसमें पूछ लिया रेसिप्रोसिटी थ्योरम, और स्मॉल बी क्वेश्चन है उसमें बेटा एक न्यूमेरिकल दे दिया और बोल दिया सॉल्व द फॉलोइंग कॉम्प्लिकेटेड सर्किट बाय यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम। बताओ कितनी थ्योरम आ गई? 3। तो इस प्रकार कई बार एग्जाम में 3-3 थ्योरम आ जाती हैं। तो ये थ्योरम वाला पार्ट वेरी वेरी मोस्ट है, अर्थात नेटवर्क थ्योरम्स बेटा इंपॉर्टेंट हैं। यदि आप एग्जाम की दृष्टि से देखो तो, अब दोबारा सुनेंगे अपन क्या बोल रहे हैं, एक बार सुनो बेटा। थेवेनिन प्रमेय पढ़ रहे हैं, थेवेनिन प्रमेय क्या कहती है? सबसे पहले दिमाग में बैठा लो कि ये जितने भी नेटवर्क थ्योरम है ये नेटवर्क को सॉल्व करने के मैथमेटिकल मेथड हैं, जाल को सॉल्व करने की गणितीय विधि है। आगे बात समझ में? ये मैथमेटिकल क्या है? मेथड है सॉल्व करने के। अब अपन क्या बोल रहे हैं भैया, ध्यान सुनो कि ये थ्योरम क्या है। ये थ्योरम ये काम करेगी, आपके पास कोई नेटवर्क है, उस नेटवर्क को बेटा ये कन्वर्ट कर देगी एक वोल्टेज सोर्स और इंपीडेंस में। थेवेनिन प्रमेय क्या काम करती है, कोई अपने पास द्वि टर्मिनल जाल है तो उस द्वि टर्मिनल जाल को ये परिवर्तित कर देती है किसमें? वोल्टेज स्रोत और प्रतिबाधा में। तो ये द्वि टर्मिनल जाल है, ये बदल दिया वोल्टेज स्रोत और प्रतिबाधा में, ये काम किया। ठीक है, इसके बाद बेटा ये परिवर्तित किया वोल्टेज स्रोत और प्रतिबाधा में, तो इस सर्किट में हमने करंट कैलकुलेट कर लिया। कैसे कैलकुलेट करेंगे? एक ही लूप है और उसी में करंट निकालना है, तो ओम का नियम लगा दिया। लोड में फ्लो करंट क्या दे दिया? IL। ठीक है, ओम का नियम V बराबर IR होता है, तो I बराबर V अपॉन R। I कितना है यहाँ पे? IL। V कितना है? इक्विवेलेंट। R कितना है? करंट का फ्लो करो, हाई वोल्टेज टू लो, हाई टू लो, दोनों को जोड़ दिया सीरीज में, तो IL इक्वल टू क्या आ गया? इक्विवेलेंट अपॉन जेड इक्विवेलेंट प्लस ZL। यहां तक क्लियर? ये IL लोड करंट होता है, इसे थेवेनिन करंट भी बोलते हैं। अब ये फार्मूले में जो IL बराबर जेड इक्विवेलेंट अपॉन जेड इक्विवेलेंट प्लस ZL आया है, ये क्या है? तो IL तो क्या है? लोड करंट है। ठीक है, या थेवेनिन करंट है, थेवेनिन मेथड है तो नॉर्टन होगा, तो नॉर्टन करंट। ठीक है, हाँ भाई। फिर ये बेटा ZL क्या है? ये आउटपुट टर्मिनल पर, तुम ये देखो ये पार्ट चेंज नहीं है, जो की त्यों है। तो ये आउटपुट टर्मिनल पर जो लोड इंपीडेंस कनेक्ट है वो सर्किट में देगा लोड इंपीडेंस है। ठीक है, अब दो शब्द बचे, जेड इक्विवेलेंट और इक्विवेलेंट क्या है? तो ये आउटपुट टर्मिनल पर मेजर क्वांटिटी है, इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट वोल्टेज मेजर है और जेड इक्विवेलेंट इंपीडेंस मेजर है। समझ में आ गया? ठीक है, लेकिन ये कंडीशन है जब सर्किट क्या हो? ओपन हो। जब सर्किट क्या हो? ओपन। इतना क्लियर? मेरे हिसाब से यहां तक समझ में आना चाहिए। फिर आपने लिखा इसका स्टेटमेंट। अब आपने स्टेटमेंट कैसे लिखा? आपने क्या बोला? ये अपने पास एक 2 टर्मिनल नेटवर्क है। क्या है अपने पास? 2 टर्मिनल नेटवर्क। तो हमने यही तो लिखा था कि यदि कोई द्वि टर्मिनल जाल हो और उसमें इलेक्ट्रिक सोर्स एंड इंपीडेंस प्रेजेंट हो, विद्युत स्रोत और प्रतिबाधा उपस्थित हो, तो उस द्वि टर्मिनल जाल को रिप्लेस कर सकते हैं। किससे रिप्लेस कर सकते हैं? इक्विवेलेंट वोल्टेज एंड सीरीज में कनेक्ट जेड इक्विवेलेंट इंपीडेंस से। यही लिखा था अपन ने। तो बेटा ये इक्विवेलेंट जेड इक्विवेलेंट क्या है, ये हमने वेयर करके एक्सप्लेन कर दिया, जहां करके बता दिया। इतना समझ में आया या नहीं आया? क्लियर इतना? अब यहां तक बेटा अपना क्लियर हो गया, तो अब अपन करते हैं मैथमेटिकल वेरिफिकेशन। अब साहब मैथमेटिकल वेरिफिकेशन कैसे करेंगे, इसका गणितीय सत्यापन कैसे करेंगे? तो अपन एक 2 टर्मिनल नेटवर्क लेंगे। अपन क्या लेंगे? एक द्वि टर्मिनल जाल लेंगे और उस 2 टर्मिनल नेटवर्क का रिडक्शन करेंगे, लघुकरण करेंगे, अर्थात उसको सिंप्लीफाई करेंगे और उसके द्वारा अपन थेवेनिन सर्किट बनाएंगे। 2 टर्मिनल नेटवर्क से क्या बनाएंगे? थेवेनिन सर्किट। यहां तक क्लियर? चलें आगे, लेकिन उससे पहले आप एक बार यहां तक पढ़ो, 2 मिनट है, एक बार यहां तक पढ़ो, फिर इसका वेरिफिकेशन करते हैं। तुरंत पढ़ो, तुरंत पढ़ो यहां तक। पढ़ो एक बार, तुरंत पढ़ो भैया, 2 मिनट में पढ़ो यार, जितना पढ़ा है। इतनी मेहनत इसलिए कर रहा हूं, यदि आपने ये चीजें समझ ली तो आगे प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। क्लियर?
अब मुझे हल्का सा जिससे फीलिंग आ जाए, भाई कैमरे को सामने ही तो बोल रहा हूं, तो मुझे क्या पता तुम्हारे समझ में आया नहीं आया, तो एक बार कमेंट करके बता दो कि यहां तक अल्टीमेट समझ में आ गया नहीं आ गया, फिर वेरिफिकेशन करते हैं, फिर इसकी कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। तो मैं कमेंट देखता हूं, आप कमेंट करके बताओ समझ में आया नहीं आया तुरंत। अजीत, आ गया आ गया। चलें तो आगे भैया अब। चलो तो आगे चलते हैं। हाँ भाई, अपने टॉपिक पे। तो थेवेनिन थ्योरम समझ, जैसे ही वर्ड आए तो दिमाग में एक ही बात रखना, टू टर्मिनल कन्वर्ट वोल्टेज सोर्स में। और नॉर्टन थ्योरम आए, अभी आगे बढ़ाएंगे, नॉर्टन थ्योरम आए तो एक ही माइंड में, टू टर्मिनल कन्वर्ट करंट सोर्स, द्वि टर्मिनल को धारा स्रोत में बदल दें। अब धारा स्रोत का मतलब समांतर क्रम में जोड़ेंगे जेड इक्विवेलेंट को। तो नॉर्टन थ्योरम, बेटा ध्यान सुना, द्वि टर्मिनल जाल को धारा स्रोत और समांतर क्रम में प्रतिबाधा में परिवर्तित कर देंगे। और यदि अपन बात करते हैं थेवेनिन थ्योरम, तो द्वि टर्मिनल जाल को किससे प्रतिस्थापित कर देंगे, किसमें बदल देंगे अपन, वोल्टेज स्रोत और सीरीज में जेड इक्विवेलेंट मतलब प्रतिबाधा में। ठीक है भैया, अब वेरिफिकेशन करते हैं। बेटा बोर्ड पर देखो, आप इधर देखो क्या कर रहे हैं। अरे यही विधानसभा चलाओगे क्या, क्यों चिल्ला रहे हो भाई, गेट लगा दो। हाँ भाई, बेटा ध्यान से देखो, इधर देखना बेटा, अपन क्या बोल रहे हैं, अपन ने एक टू टर्मिनल नेटवर्क ले लिया। क्या ले लिया अपन ने, एक द्वि टर्मिनल जाल। चलो टू टर्मिनल नेटवर्क लेते हैं। हाँ भाई, बेटा ध्यान सुनना, ये ई क्या है, जो आपने इलेक्ट्रिक सोर्स कनेक्ट किया है उसका वोल्टेज है, क्लियर। फिर जेडएस क्या है, ये जो आपने इलेक्ट्रिक सोर्स कनेक्ट किया है वोल्टेज सोर्स, इसकी इंटरनल इंपीडेंस है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करता है, जब आइडियल यूज में लेते हो तो इसको जीरो, अर्थात इसको सर्किट में यूज में नहीं लेंगे, जेडएस बराबर जीरो उपयोग मिलेंगे। लेकिन मैं यूज में इसलिए ले रहा हूं कि अब तक तुमको थ्योरम मैंने वेरीफाई कराई थी, वो विदाउट इंटरनल इंपीडेंस के कराई थी। तो मैं अभी इंटरनल इंपीडेंस लेके सॉल्व कर रहा हूं इसको, जिससे समझ में आ जाए। ठीक है सर, हम विदाउट इंटरनल इंपीडेंस के करना चाहते हैं, तो एक काम करना, जब थ्योरम वेरीफाई हो जाए तो जहां पे जेडएस लिखा था ना उसको मत लिखना, मतलब जेडएस बराबर जीरो। क्यों, आइडियल कंडीशन ले ली। कई टीचर इसको जेडएस को स्मॉल आर भी लिखते हैं, इंटरनल इंपीडेंस को कई टीचर स्मॉल आर से भी रिप्रेजेंट करते हैं। और एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है तो कई में इंटरनल इंपीडेंस गिवन होती है, वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स है उसकी आंतरिक प्रतिबाधा दी हुई होती है। सर नहीं दे रखी तो तुम तो ज्ञानी हो, नहीं दे रखी तो टेंशन क्यों लेते हो, जीरो माना करो। आइडियल कंडीशन इंटरनल इंपीडेंस यदि नहीं दे रखी तो जीरो मानो, सुविधा के लिए। समझ में आ गया, ठीक है। पर इतनी भी सुविधा मत मान लेना, यदि क्वेश्चन में दी हुई है और आप साहब सुविधा के लिए जीरो मानने पर काम नहीं चलेगा ऐसे। समझ में आ गया, जब गिवन है तो आपको यूज करनी पड़ेगी। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे गिवन लेके अपन सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। और आगे न्यूमेरिकल कराएंगे, वो एक गिवन का करा देंगे कि जब इंटरनल इंपीडेंस हो, और एक विदाउट इंटरनल इंपीडेंस करा देंगे। ठीक है, तो ये एक बैटरी है जिसकी इंटरनल इंपीडेंस ऐसा है। ठीक है भाई, ये टू टर्मिनल नेटवर्क बना रहे हैं, ये कोई Z1 इंपीडेंस मान ली। ठीक है, यहां पे ये जोड़ देते हैं हम, ये आउटपुट टर्मिनल मान लिए। ये लोड इंपीडेंस ZL, कई टीचर RL लिख देते हैं। ये तो ये टू टर्मिनल वाला पार्ट हो गया। तो ये Z1 टी नेटवर्क बनाए तो इसको Z2 बोल दें, टी नेटवर्क बना रहे हैं तो ये Z2 इंपीडेंस, ये Z2 इंपीडेंस, ये Z1 इंपीडेंस। ठीक है,
और ये Z3। अब बेटा तुम ध्यान से देखो तो ये 2 टर्मिनल नेटवर्क हो गया क्या, जो अपन ने डब्बे में बंद किया था, दिखाया था थेवेनिन थ्योरम में, चेक करना। ये 2 टर्मिनल नेटवर्क हो गया क्या, कैसे, इसमें वोल्टेज सोर्स प्रेजेंट है क्या, ये वोल्टेज सोर्स जो अपन डब्बे से दिखाया था ना इधर एलएचएस वाले पार्ट में इंपीडेंस है या नहीं। अब इसको कन्वर्ट करेंगे किसमें, छोटे सर्किट बनाया था जेड इक्विवेलेंट इंपीडेंस में और इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स में। मतलब इस कंप्लीट इतने बड़े सर्किट का अपन छोटा सा सर्किट बना देंगे जिसमें वोल्टेज सोर्स इक्विवेलेंट जुड़ा हो और इंपीडेंस जेड इक्विवेलेंट जुड़ा हो। और साहब ये वाला पार्ट जो कि तो लगा देंगे, ए बी वाला पार्ट है ना आउटपुट, जो कि तो कनेक्ट कर देंगे। केवल आपको इस का सॉल्यूशन करना। तो थेवेनिन थ्योरम केवल 2 टर्मिनल नेटवर्क का सॉल्यूशन करती है, इस पार्ट को करती है। आउटपुट को तो जो कि तो कनेक्ट कर देंगे, ये ले भैया, उसमें जेडएल जो कि तो जुड़ा हुआ है। तो बेटा इसको सॉल्व करना है, करें सॉल्व। तो बेटा ये अपनी बैटरी है तो से करंट जा रहा है, तो ये करंट का फ्लो हो रहा, आई का मतलब करंट जा रहा है, ठीक है। अब मुझे ये बताओ बेटा, मुझे एक बात समझाओ, हाँ तो आप फर्स्ट और सेकंड लूप देके भी सॉल्व कर सकते हो, I1 I2 लूप एनालिसिस मेथड आपका याद आ रहा है। तो लूप विश्लेषण विधि से कई बच्चे साहब सब थ्योरमों को लूप एनालिसिस से कर सकते हैं, बिल्कुल, जहां लूप एनालिसिस लगता है करंट कैलकुलेट करने के लिए लगा सकते हो, ठीक है। हाँ भाई, अब अपने टॉपिक पे आओ। लेकिन एग्जाम में कई बार क्वेश्चन ऐसा होता है, वहां बेटा लिखा होता है जैसे सॉल्व द सर्किट बाय यूजिंग किरचॉफ लॉ, तो किरचॉफ के लॉ से सॉल्व करना है। बाय यूजिंग लूप एनालिसिस मेथड, तो लूप एनालिसिस से सॉल्व करना है। जो मेथड है कई बार गिवन हो जाता है, तो ज्ञानी लोग होने लग गए आजकल, क्योंकि वो ये सोचते हैं कि एक ही मेथड सीख लेता है बच्चा और उसी को अप्लाई करता रहता है, ठीक है। तो क्योंकि तुम भी तो ज्ञानी हो भैया कि साहब एक मेथड सीख लेंगे। अब जैसे करंट एग्जाम में क्वेश्चन आ गया सॉल्व द सर्किट, और कोई थ्योरम का नाम नहीं दिया, बाय यूजिंग करके कुछ नहीं दिया, केवल ये लिखाया सॉल्व द सर्किट। अब आप तो बेटा ये नॉर्टन थ्योरम थेवेनिन थ्योरम सीखने की आवश्यकता ही नहीं है आपको, क्यों, आपने अब तक किरचॉफ लॉ पढ़े, किरचॉफ लॉ लगा के सॉल्व कर लो। और कोई कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क है तो लूप एनालिसिस लगा दो, आंसर आ जाएगा करंट बिल्कुल। और वही आंसर आता है जब थेवेनिन थ्योरम लगाते हैं। तो ये अलग अलग मेथड हमको आने चाहिए, ठीक है भैया। इधर देखो, अब ये एक सर्किट में एक ही तो बैटरी है इस समय, इस सर्किट के अंतर्गत देखें तो एक ही बैटरी है, तो इसी से करंट का कंडक्शन होगा। तो आई का मतलब करंट, और परिपथ में जा रहा है, जैसे 50 एम्पियर करंट जा रही है, ये जा रही 50 एम्पियर, इसका 10 एम्पियर पार्ट इधर गया लोड में, तो आई का मतलब करंट। और मैं यहाँ पे एस लगा देता हूं, एस का मतलब सैचुरेशन करंट, संतृप्त धारा। संतृप्त का मतलब कंप्लीट सर्किट में 50 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, जिसका आगे डिवीजन होगा। 10 एम्पियर मान लो इधर गया तो 40 एम्पियर इधर आ जाएगा, टोटल करंट यही जा रहा है। और नहीं लिखना चाहो तो बेटा मत लिखो, I1 I2 दे दो। सर I1 I2 देने नहीं चाहते तो एक में I दे दो, और इसमें लोड करंट है, भाई लोड में ही तो जा रही है धारा। इधर देखना, यदि अपन बात करें तो I का मतलब करंट, और ये करंट किस में जा रहा है, लोड में, तो IL दे दो, इसको I दे दो। और S देना चाहो तो ड्यू टू सोर्स लिख दो, S का मतलब स्रोत से प्रवाहित धारा। वैसे सैचुरेशन करंट है, कंप्लीट धारा जो फ्लो हो रही है। यहां तक समझ में आया या नहीं आया। अब मुझे ये दोनों कैलकुलेट करने हैं, आपके पास कई मेथड है, आराम से कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे जो यूज लूंगा वो आप बताओ कौन सा यूज लूंगा। ये 2 लूप हैं, इसी में वोल्टेज सोर्स कनेक्ट है। अनुज सुन बेटा, इसी में वोल्टेज सोर्स कनेक्ट है और मुझे IS कैलकुलेट करना है, उसी में करंट, ओम का नियम इसमें निकालेंगे। फर्स्ट में वोल्टेज सोर्स, सेकंड में करंट, IL निकालेंगे, करंट डिवीजन मेथड, धारा विभाजन विधि का उपयोग करेंगे। सही है भैया। नहीं साहब हम तो लूप एनालिसिस मैट्रिक्स बना के अभी सॉल्व करते हैं, बिल्कुल कर सकते हो, कौन मना कर रहा है, वही आंसर आएगा। चले तो भैया, लेकिन अपन यहाँ पे स्टैंडर्ड मेथड से सॉल्व करेंगे। लिखना स्टार्ट करें। आपने लिखा है गणितीय सत्यापन, मैंने बोला BSc में यदि नंबर चाहिए तो बेटा थ्योरी का विशेष यूज करना है, थ्योरी प्लस एग्जाम, थ्योरी प्लस स्टेप, क्योंकि एग्जाम के सिस्टम होता है, एकेडमिक है, उस एकेडमिक में बेटा अपन को थ्योरी का यूज करना होता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, वहां पे अपन को बेटा सॉल्व करना आना चाहिए, चाहे वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है चाहे वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, अपन को केवल उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना आना चाहिए, आंसर बैठना चाहिए अपना। जबकि एकेडमिक में वो एक्सप्लेनेशन पावर देखता है,
कि बच्चे की एक्सप्लेनेशन पावर क्या है। समझ में आ गया? तो जितना अच्छा लिखेंगे अपन उतने अच्छे नंबर आते हैं। ठीक है, तो लिखना स्टार्ट करो। आपने जो गणितीय सत्यापन लिखा है उसमें लिखना स्टार्ट करेंगे। थेवेनिन प्रमेय का गणितीय सत्यापन करने के लिए, थेवेनिन थ्योरम का मैथमेटिकल वेरिफिकेशन करने के लिए एक टू टर्मिनल नेटवर्क की इमेज करते हैं। एक द्विटर्मिनल जाल की कल्पना करते हैं। थेवेनिन प्रमेय का गणितीय सत्यापन करने के लिए एक द्विटर्मिनल जाल की कल्पना करते हैं, टू टर्मिनल नेटवर्क की इमेज करते हैं, द्विटर्मिनल जाल की कल्पना करते हैं। माना इस द्विटर्मिनल जाल में, टू टर्मिनल नेटवर्क में एक इलेक्ट्रिक सोर्स कैपिटल ई प्रेजेंट है। माना इस द्विटर्मिनल जाल में एक इलेक्ट्रिक सोर्स कैपिटल ई प्रेजेंट है, जिसकी इंटरनल इंपीडेंस, जिसकी आंतरिक प्रतिबाधा जेड और ब्रैकेट में स्मॉल आर लिख सकते हो, जिसकी इंटरनल इंपीडेंस जेड या ब्रैकेट में स्मॉल आर लिख सकते हो। ब्रैकेट में स्मॉल आर देखो बेटा, यह जाल, यह नेटवर्क Z1, Z2 एंड Z3 इंपीडेंस से डिजाइन है। यह जाल Z1, Z2 और Z3 प्रतिबाधाओं से निर्मित है। यह नेटवर्क Z1, Z2 एंड Z3 इंपीडेंस से डिजाइन है। Z1, Z2 और Z3 प्रतिबाधाओं से निर्मित है। प्रतिबाधाओं से निर्मित है, लिख दिया। आउटपुट टर्मिनल पर लोड इंपीडेंस ZL कनेक्ट है। निर्गत श्रेणी पर लोड प्रतिबाधा ZL संयोजित है। आउटपुट टर्मिनल पर लोड इंपीडेंस ZL कनेक्ट है। आउटपुट टर्मिनल पर लोड इंपीडेंस ZL कनेक्ट है। निर्गत श्रेणी पर लोड प्रतिबाधा ZL संयोजित है। संपूर्ण परिपथ में प्रवाहित संतृप्त धारा, फ्लो सैचुरेशन करंट इन होल सर्किट इज IS। संपूर्ण परिपथ में प्रवाहित संतृप्त धारा IS है। संपूर्ण परिपथ में प्रवाहित संतृप्त धारा IS है। ऐसे पदांक में IS लगे। होल सर्किट में फ्लो सैचुरेशन करंट IS है एंड फ्लो करंट इन लोड इज IL। और लोड में प्रवाहित धारा IL है। और लोड में प्रवाहित धारा IL है। लोड में प्रवाहित धारा IL है। बेटा ये सर्किट लिखा है क्या आपने? इधर देखना एक मिनट। आपने ये टू टर्मिनल नेटवर्क मान लिया जिसमें एक इलेक्ट्रिक सोर्स E मान लिया, उसकी इंटरनल इंपीडेंस ZS है। एक किससे डिजाइन है? Z1, Z2, Z3 से। आउटपुट पे क्या जुड़ा हुआ है? ZL। फ्लो करंट क्या है? सैचुरेशन IS या सोर्स करंट लिख दो, ठीक है। और लोड करंट क्या है? ZL। यही तो लिखा है आपने। एक बार पढ़ना, जो लिखा है वो डायग्राम में लिखा है क्या बेटा? एक बार पढ़ना, आपने डायग्राम में लिखा है क्या? पढ़ लिया? अपन ने डायग्राम ही लिखा है ना। अब इसमें अपन करंट कैलकुलेट करते हैं। अब कोई भी ज्ञानी नहीं बनेगा, यदि सॉल्व करता है तो रफ कॉपी में सॉल्व करेगा। करंट कैलकुलेट करवाऊंगा वो मैं करवाऊंगा, केवल सर्किट बना लेगा। ये सर्किट बना लो जो बोर्ड पे दिख रहा है, सर्किट बनाएगा, तुरंत सर्किट बनाइए। और जिसके कोई बात समझ में नहीं आई कमेंट कीजिए, मैं कमेंट पढ़ता हूं भैया। विक्रम मीना, सैचुरेशन वाली लाइन दोबारा समझा दो सर। बेटा ये बोला है जो अपनी बैटरी है ई, उससे टोटल करंट मान लो 50 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, तो उसे अपन सैचुरेशन करंट बोलते हैं। भाई पूरा करंट कितना जा रहा है?
संपूर्ण धारा लिख ले, नहीं बैठ रहा समझ में तो परिपथ में प्रवाहित संपूर्ण धारा IS है, फिर भी नहीं बैठे तो स्रोत धारा लिख ले, सोर्स करंट। घनश्याम मीना सर दोबारा बोल दो, बैक करके देख लेना बेटा। और किसी की कोई बात समझ में नहीं आई हो तो कमेंट करके बोलो तुरंत। अब एक बात ध्यान से सुन लीजिए, एक बात ध्यान से सुन लीजिए बेटा, मैंने कल आपको समझाया था, आज फर्स्ट डे था इसलिए सभी की एंट्री दे दी मैंने, इसीलिए सभी की एंट्री दे दी थी भैया। कल आपको समझाया था कि आपको पहले कोड लिखना है उसके बाद नाम लिखना है। अब जैसे राजेश सुन ले, ये गलत लिख रखा है, तेरा कोड क्या है वो लिखेगा, अन्यथा कल तुझे एंट्री नहीं दी जाएगी। मेरी बात सुनो कैसे लिखेंगे। अब जैसे अमन भैया आपने ये वी यूज लिया है, यूबी वाला वी यूज लिया है, ये अपन को ए बी वाला लेना है, बॉय वाला बी यूज लेना है, B170 बने आपका बी, ए बी वाला बी, ठीक है ध्यान रखना है कल। तो एक बात सुन लो बेटा, आपका जो कोड है वो आगे होना चाहिए। कई बच्चे अभी भी फोन से आए हैं, अब ये चेंज कैसे करना है मैं आपको समझाता हूं। एक काम करो, सबसे पहले राइट हैंड साइड में सेटिंग है उसमें जाइए, मैं जो बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनते रहिए। राइट हैंड साइड में अपने एक सेटिंग का ऑप्शन आता है, वहां पे जाइए, या मैं इसकी आपको एक काम करूंगा, वीडियो क्लिप बना के आपको मैसेज कर दूंगा व्हाट्सएप पे, ठीक है। लेकिन कल यदि कोई बच्चा कोड नहीं लगाता है तो उसे एंट्री नहीं मिलेगी फाइनली। यदि कोई बच्चा कल को, अब जैसे राजेश चौहान है, कुणाल है, बेटा ये गलत है, फिर आप ये कहोगे सर हमारी फीस छूट गई। सुन लिया भैया। और ये आपको मैं जो बोल रहा हूं कैपिटल लेटर में लिखना है, और वही नाम लिखना है जो आपने मुझे सेंड किया है व्हाट्सएप पर जब फीस जमा करवाई थी। बेटा फिर एक बार दोबारा बोल रहा हूं, कैपिटल लेटर में नेम लिखना है और कोड यूज करते हुए। और ये वी है ना, ये बॉय वाला भी है, ना कि वैन वाला भी, ठीक है तुम्हारे कोड में। और फिर नंबर लिख के और इसके बाद आपको अपना नाम लिखना है। यदि कोई ऐसा नहीं करता है तो कल की क्लास नहीं ले पाएगा फाइनली, ठीक है। अब कल मिलते हैं, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। ठीक है भैया।